कार्रवाई भाई महिपाल जी बताएंगे। कार्रवाई कुछ नहीं है जी, आप सभी यज्ञ में शामिल हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आज हमें और हमारे समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। ये कोई चाहे वाणी से ना कहे, लेकिन सभी जानते हैं आज एक संघ की विशेष आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। और जो किसी एक इष्ट को मान करके ही बनना संभव है, अपने अलग अलग इष्ट मान के संगठन बनना लगभग असंभव है। हमारा यज्ञ सभी के जो भुवन है, जो ऊपर ब्रह्मांड है, वेद और शास्त्र में आया है कि ये उसकी नाभि है। जैसे ध्रुव तारा को हम देखते हैं, उसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। चाकी में जो कीली है उसके चारों ओर घूमते हैं। हम अनेक विचारों को मान ले, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सभी हमारे महापुरुष हैं। लेकिन जो कीली है उससे हम न हटें। कीली के पास जब चक्की चलती है, जो दाने होते हैं सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम सब यज्ञ के नज़दीक रहें तो सुरक्षित रहेंगे। जैसे ब्रह्मांड पूरा घूमता है और ध्रुव तारा स्थिर है, वही कीली है। ठीक वैसे ही वेद शास्त्र ऋषियों के ज्ञान से पता लगा कि यज्ञ हमारी कीली है। यज्ञ कहीं भी हो रहा हो, कैसा भी यज्ञ, अब हमारा कोई पड़ोसी है, दूर है, वहाँ बिना बुलाए भी हमें जाना हो सके, क्योंकि हम कीली से जुड़ना चाहते हैं। हम सभी लोग यज्ञ से जुड़ें। और यज्ञ ये हमने अग्निहोत्र देव यज्ञ किया। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, परमात्मा का दोनों वक्त नाम लें। आप सभी के सहयोग से आर्य समाज चलता है, आपके सहयोग से ये पाक्षिक यज्ञ गांव में चलता है। और पाक्षिक जितनी भी अमावस्या पूर्णिमा है, 2 साल से लगभग ये कार्य चल रहा है। हमें इसकी बेहद आज आवश्यकता है। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनको हम विशेष रूप से बुला लेते हैं और इनके लिए मेरे तरफ से एक निर्देश है। आज ऐश्वर्यों की बहुत आवश्यकता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ऐश्वर्य उसे कहते हैं जो हमारी शरीर संबंधी क्रियाओं को पूरा करे, जैसे बिजली, पानी, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब हमको चाहिए। और इसके लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ऋषियों के सिद्धांत पर यदि हम चलें तो उस शिक्षा को बहुत तेजी के साथ और बहुत कम समय में हम प्राप्त कर सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आपका ही विषय है मेरा तो। और जब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, क्लास की तरफ ध्यान दें। एक बच्चे को एक फिल्म दिखाई जाती है, बेटा ये पिक्चर देखो। उससे पूछते हैं कि जी मेरे तो सारी याद हो गई, सारी याद। अब वही बच्चा विद्यालय जाता है, 40 मिनट का जो है घंटा है, उससे पूछते हैं बेटा कितना याद हुआ, कि 5% भी नहीं हुआ। फिर ट्यूशन लगाया गया, तो उसमें जो बीच की कमियां हैं, जो वो कमी कहाँ आई, पिक्चर तो पूरी याद हो गई और वो याद नहीं हो पाया। तो ये मत समझो कि ये हवन तक सीमित है। ऋषि दयानंद का सिद्धांत है, जितने भी परिवार, समाज, राष्ट्र के उत्थान के कार्य हैं, वो सारे आर्य समाज में आते हैं। कोई ये नहीं कि पर्यावरण, शराबबंदी, इसमें तो सारे ही हैं। और सबसे ज़्यादा यदि काम किया है आर्य समाज ने, आज भी करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किया है। जो बच्चे बड़े अपने बच्चों को सही शिक्षित देखना चाहते हैं, और जो बच्चे कम समय में ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर चाहते हैं, कंपटीशन चाहते हैं, तो ऋषियों का केवल एक सिद्धांत अपना लो, जिसे अपनाने के लिए रोज शाम को हम 1 घंटा देते हैं। और जो बच्चे वहाँ हैं, ये बड़ाई नहीं मैं कह रहा, उनके रिकॉर्ड देखो, 4 बच्चे टॉप मोस्ट हैं। जो 4 तो काम पे चले गए, 4 और तैयार होने लग रहे हैं, एक एक हो रहे हैं। उसमें यदि हमने एकाग्रता बनाने के लिए आपको ऋषियों के अनुसार वही सिद्धांत दे दिया, जिस सिद्धांत को आप 24 घंटे में के समय में 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वही पढ़ाई अगर 3 घंटे में कर लो और जब पूरे जन्म ना भूलो, तो ये सिद्धांत कभी टोटे में रहने वाला नहीं है। बस माध्यम ये कि दूरी से हमें जुड़ना पड़ेगा। दूरी से जुड़ोगे तो विद्वानों से जुड़ोगे, दूरी से हटोगे तो अविद्वानों से जुड़ोगे, विद्या भ्रमित होगी। आप सभी का पुनः धन्यवाद।
इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है और ये इसकी बेहद आज आवश्यकता भी है। सभी को हम यजमान परिवार की ओर से हाथ जोड़कर नमस्ते जी। अगला यज्ञ कौन सी तारीख है मंत्री जी? 29 मार्च है। यदि कोई स्वेच्छा से अपने परिवार में उन्नति के लिए चाहते हो, अच्छा, आप सभी के लिए कह दें। देखो जी, धन्यवाद। एक मैं विशेष बात रख दूं, हमने एक बात रखी है, ये इंतजार ना करें भाई उदयवीर कहेगा तो हवन में जाएंगे, क्योंकि हम लोग पड़ोस के बैठे हैं। जब चलें, चल भाई उदयवीर के नहीं चलना क्या, चल भाई उदयवीर के चलना, तो ऐसे काम चलेगा। अगर उदयवीर के अल्लाह सब घरों नुक्ता नहीं दे सकता, तो मेरा सभी से निवेदन है भाइयों बहनों, इस काम को इस तरीके से लेके चलो। मैं घर से चला तो भाई मदन हैं, प्रधान जी हैं, चलो भाई उदयवीर का चल ले। समय यही 6:30 बजे का रहेगा। आप सभी का पुनः भी धन्यवाद। उद्घोष बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की पुस्तक का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी महाराज कृष्णचंद्र की। आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की। ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की। गुरु विरजानंद की। महर्षि दयानंद सरस्वती की। देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की। ओम का झंडा, वेद की ज्योति, आर्य समाज बढ़ता रहे। हमारा उद्घोष प्रणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते जी। अब शांति पाठ, उसके बाद मंत्री जी प्रसाद देंगे। प्रसाद के लिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रसाद जितना हल्के में बनाओगे धर्म उतना बढ़ जाएगा, और जितना भारी प्रसाद बनाओगे उतना धर्म प्रचार कम हो जाएगा। ये हमारी कमेटी का निर्णय है। पतासे या दाने मीठे ज़्यादा करो, पेठे की मिठाई ला सकता है, और ज़्यादा ही करो तो जिसके घर में खूब दूध हो रहा है वो खीर बना सकता है। इससे ऊपर प्रसाद बनाने की ना रखें तो अच्छा। व्यक्तिगत हवन में कुछ भी बनाओ,